अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने चाल उल्टी कर दी है, बाकायदा इमरान नियाजी की तबाही फेर दी है। हुक्म दे दिया है कि फॉर्म 45 फॉर्म 47 नहीं, अब सारे थेले खोले जाएंगे। क्या होने वाला है और जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ जो जजेस हैं, हम ख्याल जजेस हैं, वो क्या मंसूबा बना रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ, पूरी तफसील आप दोस्तों को मैं बताऊंगा। लेकिन पहले जस्टिस काजी फायद ईसा ने जो अब हुक्म जारी किया है, बाकायदा 3 रुकनी बेंच एक केस की समाअत कर रहा था और ये केस था बलूचिस्तान की जो सूबाई असेंबली की नशिस्त है नसीराबाद की, वहां की नशिस्त है, उसको चैलेंज किया गया था, उसके नताइज को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इस समाअत के दौरान जो 4 सफात का हुक्मनामा सामने आया है, उसने तय कर दिया है कि आइंदा दिनों में होने क्या वाला है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने एक बयानिया बनाया था, इमरान खान ने एक बयानिया बनाया था कि जो मौजूदा हुकूमत है वो फॉर्म 47 की नहीं, फॉर्म 45 की है और ये जाली हुकूमत है। लेकिन अब जो दिलचस्प मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ है और 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा कर रहे थे, उनके साथ जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल शामिल थे, उन्होंने जो अब हुक्मनामा जारी किया है, उस हुक्मनामे के बाद इमरान खान जो कि फॉर्म 47 और फॉर्म 45 का कह लीजिए कि रोना रो रहा था। इससे कबल आपको याद होगा इमरान खान कहता था 4 हल्के खोले जाएं 2013 के इंतखाबात के बाद, और उसका वो वाला जो फ्रॉड था वो भी बेनकाब हुआ था जब बाकायदा एक जुडिशियल कमीशन बना था जस्टिस नासिर उल मुल्क की सरबराही में, और बाद में पता लगा कि इमरान खान ने झूठ कहा था। अब एक बार फिर एक झूठा बयानिया बनाया गया, कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया, कौम को ताकि इश्तियाल दिलाया जाए, बेचैन रखा जाए, सड़कों पे निकाला जाए और मौजूदा जो हुकूमत है उसमें इस्तेहकाम ना आने दिया जाए। फिर इन्होंने जो बयानिया बनाया वो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाला था। आप सुनते होंगे तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा कौमी असेंबली में खड़े होके, सेनेट में खड़े होके, प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होके, टॉक शोज में आके ये कहते हैं कि ये जो हुकूमत है वो फॉर्म 47 की है, फॉर्म 45 की नहीं है, और जो फॉर्म 45 है वो तो हमारे उम्मीदवारों के पास है, लिहाजा फॉर्म 45 को मद्देनजर रखते हुए जो नताइज है वो मुरत्तब किए जाए। अब जो मामला हुआ है, जो मैं कह रहा हूं ना कि इमरान नियाजी की तबाही फेर दी है काजी ने, हुआ ये कि जो बीपीबी यानी कि प्रोविंशियल असेंबली बलूचिस्तान की जो निशिस्त है 14 नसीराबाद की, वहां का इलेक्शन चैलेंज किया गया। वहां जो हारे हुए उम्मीदवार थे, दूसरे नंबर पे जो आए थे, वो गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने पहले इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसला जो दिया था, उन्होंने जो उम्मीदवार जीता था उस फैसले को बरकरार रखा था। वो जो उम्मीदवार था हारा हुआ, वो चला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में ये जो 3 रुकनी बेंच था, काजी फायद ईसा इसकी सरबराही कर रहे थे, उन्होंने सारा मामला सुना। सारा मामला उस जो बंदा था जो पिटीशन लेके आया था, उसका कहना था कि जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे, वो जो बंदा जीत गया है, जो उम्मीदवार जीत गया है, वो उसके जानने वाले थे और उन्होंने उसको फेवर दी। लिहाजा अब जो कह लीजिए कि फॉर्म 45 है वो मेरे पास मौजूद है, उसको मद्देनजर रखते हुए जो इंतखाबात के नताइज हैं वो मुरत्तब किए जाएं। अब दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात यह है कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उसने दोबारा जो रिकाउंटिंग है वो की थी वहां पर, जो नसीराबाद की नशिस्त है वहां पर, और जब रिकाउंटिंग की तो दोनों उम्मीदवार यानी कि जो नंबर 1 है और नंबर 2 है, उनके वोट कम हो गए और फर्क आ गया तकरीबन 1919 का, 1919 का फर्क आ गया। लेकिन जो जीता हुआ उम्मीदवार था वो जीता हुआ रहा और जो हारा हुआ उम्मीदवार था वो हारा हुआ रहा। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो तहरीक इंसाफ ने बयानिया बनाया था ना कि हमें तो 2/3 अक्सरियत मिल गई थी और सारी निश्चितें यानी पाकिस्तान की सारी अवाम निकल गई थी और सिर्फ तहरीक इंसाफ को उम्मीदवारों को वोट दे रही थी, तो ये बयानिया कितना झूठा था। अब जो जस्टिस काजी फायद ईसा है, उन्होंने तबाही फेरी है इमरान नियाजी के बयानी की और बाकायदा इन 4 सफात के फैसले में लिखा है, वो जैसे तहरीक इंसाफ वाले कहते थे ना, रसीदे कड्डो। अब जस्टिस काजी फायद ईसा के इस फैसले के बाद जो बैग्स हैं यानी कि वोट के जो बैग्स हैं, जिन थैलों में वो वोट्स मौजूद हैं, काजी फायद ईसा ने कहा मामला बड़ा सादा है, मामला सिंपल है। कोई कहता है फॉर्म 45 को, कोई कहता है फॉर्म 47। लिहाजा ये जो फॉर्म 47 और फॉर्म 45 की जंग है या तकरार है, वो तो उस बैग की वजह से है जिसमें वोट पड़े हुए हैं। तो भाई वो बैग खोलो और वो बैग में जितने वोट हैं वो काउंट करो और ऐलान कर दो जो भी जीता हुआ है, जो भी हारा हुआ है, तो मामला जो है वो हल हो जाएगा। ना फॉर्म 45 की बहस, ना फॉर्म 47 की बहस, जो वोट्स हैं वो काउंट करके ऐलान कर दिया जाए।
अब ये जो काजी फायज ईसा ने फैसला दिया है, 4 सफात का हुक्म दिया है, इसमें बाकायदा ये जो बलूचिस्तान की नशिस्त है, ये आइंदा दिनों में जो तहरीके इंसाफ वावेला कर रही है और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जो मामला चैलेंज हो रहे हैं, वहां पर ठेले खोले जा सकते हैं। वो याद कीजिए 4 हल्के खुलवाने की जो जिद इमरान खान ने लगाई थी, अब वही जिद इमरान खान के गले पड़ने वाली है। यहां पर अडियाला जेल से बैठ के इमरान खान कह तो रहा था कि ये इलेक्शन जो है वो फ्रॉड हो गया है, इलेक्शन के खुलेंगे ठेले तो फिर पता लग जाएगा, ये हुकूमत चली जाएगी। वही फ्रॉड है। 2013 में जो गिरदान थी ना, तकरीरें थी, वादे थे, दावे थे और बयानात थे, वही बातें अब ये अडियाला जेल से बैठ के कर रहा है। शायद 2013 में बहुत सारे हमारे जो नौजवान हैं वो उस वक्त बच्चे होंगे, उनको मालूम नहीं होगा, इसीलिए वो इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए। लेकिन मेरे जो देखने वाले हैं उन दोस्तों में से कई लोग शायद हैं 2013 के, और वो जानते हैं कि यही बयानिया 2013 में बनाया गया था। तो अब काजी फायज ईसा ने मुश्किल आसान कर दी है। वो जो तहरीके इंसाफ वाले थे, जो इल्जाम लगाते थे और जो जिन पर इल्जाम लगाते थे, उनकी भी मुश्किल आसान है। तो अब ठेले खुले जाएंगे। लेकिन माजी करीब में अगर आप देखा जाए तो गुज़िश्ता दिनों में जब जब जो ठेला खोला गया, वहां पे तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार को शिकस्त हुई है। कई जो नशिस्तें हैं वो तहरीके इंसाफ वाले हार गए हैं। जब वो ठेले गोले गए, दोबारा वोट काउंट किए गए और काजी फायज ईसा ने हुक्म दिया कि जो कैंडिडेट्स है वो उम्मीदवार वहां पर मौजूद होंगे, बाकायदा उनके सामने वो सील खोली जाएगी, जो सील लगी हुई है उसको बैग्स को, और फिर उनको दिखाकर, उनको बताकर दोबारा वोट काउंट किए जाएंगे। ये मुश्किल आसान कर दी है काजी फायज ईसा ने। लेकिन काजी फायज ईसा ने मुश्किल आसान की, लेकिन इमरान नियाजी का जो बयानिया था वो तबाह बर्बाद हो गया है। तो फॉर्म 47 और फॉर्म 45 का जो नतीजा है वो अब दोस्तों आने वाला है। साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चंद जजेस हैं, खासतौर पे जस्टिस मंसूर अली शाह, उनसे इमरान खान की उम्मीदें वाबस्ता हो गई हैं। अब भी अडियाला जेल में उन्होंने जो गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हम जस्टिस मंसूर अली शाह के पीछे खड़े हैं, यानी उनको हम बैक कर रहे हैं। अब जो जस्टिस मंसूर अली शाह है, बाकायदा उन्होंने जो है वो एक कैंपेन चलाई, बाकायदा उन्होंने 14 सितंबर का जो एक कह लीजिए हुक्मनामा जारी किया था, उस पर कई सवालात थे। फिर जो तफसीली फैसला जारी किया गया 13 सितंबर को, उसमें कोई इख्तलाफी नोट नहीं था। जराए बताते हैं कि जो मोहम्मद अली मजहर है, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जो कि 13 जनवरी के फैसले में शामिल थे, वो इख्तलाफी नोट लिखना चाहते थे लेकिन उन्होंने लिखा नहीं। अब वो आने वाला वक्त बताएगा कि उन्होंने क्यों नहीं लिखा। लेकिन अब जो मंसूबा बनाया जा रहा है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ, वो मंसूबा क्या है? जराए दावा कर रहे हैं मुबैना तौर पे जो कई जजेस हैं वो ये प्लान बना रहे हैं कि जो कह लीजिए बेंचेस है उनका बाइकआउट किया जाए। जैसे आपको याद होगा जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का एक्ट आया था 2023 में, उस वक्त चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जो अब उस वक्त जज थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने चैम्बर वर्क शुरू कर दिया था। वो किसी बेंच में नहीं बैठ रहे थे, वो उमर अता बंदियाल को कह रहे थे कि जब तक इसका कोई फैसला नहीं होता मैं किसी बेंच में शामिल नहीं होऊंगा। वही जो मामला था, वही जो तरकीब थी, अब जो चंद जजेस हैं उनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो ये अपनाने वाले हैं और वो कहने वाले हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जो मामलात हुए, जिस तरह जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाला गया, अमीनुद्दीन खान को शामिल किया गया, जिस तरह वो ऑर्डिनेंस आया, लिहाजा पहले उस पर फैसला किया जाए। पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो सवालात उठाए हैं उनके जवाब दिए जाए, उसके बाद जो जजेस हैं वो कह लीजिए कि बेंचेस में बैठेंगे और समाअत करेंगे। ये वो चीज है जो आइंदा आने वाले दिनों में अगला वार हो सकता है इन जजेस का, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो शॉक में है, क्योंकि उनको लग रहा था कि 14 सितंबर के फैसले के बाद जब डिटेल जजमेंट आ जाएगी, जो कि डिटेल जजमेंट भी जारी कर दी गई, हालांकि कई माह गुजर चुके थे, वो डिटेल जजमेंट नहीं आ रही थी, तो जस्टिस मंसूर अली शाह को लग रहा था कि जो काजी है वो हथियार डाल देगा, काजी फायज ईसा बैकफुट पे चला जाएगा। लेकिन काजी जिस तरह खेल रहा है दोस्तों, चौके छक्के लगा रहा है, बाउंड्री से बाहर जो है वो फेंक रहा है, और ये जो जजेस हैं उनको जाके वो गेंद ढूंढनी पड़ रही है, ये मामलात हो रहे हैं। तो देखना है कि कौन कौन से जजेस होते हैं जो जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ, अगर वो बाइकआउट करते हैं बेंचेस का, अदालतों का, और जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो बेंचेस बना रही है उनका, तो फिर वो उनमें बैठते हैं या नहीं बैठते हैं, ये पता लग जाएगा पीर के रोज, जब 30 सितंबर को 63A का जब मुकदमा लगा हुआ है, उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल है उस बेंच में, जस्टिस मुनीब अख्तर उस बेंच का हिस्सा बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो अहम मामलात हैं, आप दोस्तों को मैं बाखबर रखूंगा। अब तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।